खुद का कुछ चालू करना है, छोटा सा बिजनेस जो कि अपना हो, तो बहुत बार समझ में नहीं आता कि मैं कैसे चालू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्या चालू करूँ तो वो चलेगा, ये करूँ ना करूँ, करूँ भी या ना करूँ। तो मुझे कुछ 4 से 5 पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ मेरी जर्नी से, मेरी खुद की जर्नी से जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेल होने का डर। एक्चुअल में ये डर ये है कि लोग क्या कहेंगे। हम लोग फेल होने से नहीं डरते, फेल होने के बाद लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से हमारी तरफ देखेंगे, इससे हम लोग डरते हैं। हम लोगों को ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि हर कोई डरा हुआ है। वो हमसे डरे हुए हैं, हम उनसे डरे हुए हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, जब तक हम लोग को ये पता है कि मैं जो भी करूंगी अच्छे विजन से करूंगी, अच्छे पर्पस से करूंगी, जेन्यूनली करूंगी, ऑनेस्टली करूंगी, करूंगा। डरने वाली कोई भी बात नहीं है। सो फेलियर हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। फेल होने से नहीं डरना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, रीजंस नहीं देने हैं। जो भी सिचुएशंस, अगर आपको बहुत मन में रीजन आ रहा है कि मेरे घर से सपोर्ट नहीं मिलता, मेरे पास तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरे तो मम्मी पापा ये बोल रहे हैं, मेरा तो भाई ऐसे कर रहा है, मुझे तो बच्चा है, मेरे तो सास नहीं। देखो, ऑनलाइन ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास हमसे बहुत कम रिसोर्सेस अवेलेबल है, फिर भी वो लोगों ने करके दिखाया है और हमसे बहुत बेहतर करके दिखाया है। एक्सक्यूज नहीं देना है। लिख के रखो, पेन पेपर लो, लिखो, आज मेरी कंडीशन ये है, चाहे फाइनेंशियली हो, सोशली हो, फैमिली वाइज हो, जो भी है। मेरे पास इतना समय है, मेरे पास इतने रिसोर्सेस है, इतना पैसा, जो भी है। अब सोचना चालू करो कि ये मेरा कंडीशन है, अब ये इसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें बहुत बार आइडिया समझ में नहीं आता, हम किसी से ना आइडिया मांगते हैं। एक चीज समझने वाली है कि हम जो चीज बहुत कंज्यूम करते हैं, जो चीजों की तरफ हम बहुत आसानी से मोटिवेट हो जाते हैं, हम उन्हीं को बार बार ढूंढते हैं, सोचते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। वही वही एरिया के आसपास एक्चुअली हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उससे रिलेटेड काफी इनपुट है। तो नेचुरली कम एफर्ट में हम वहां पे अच्छा काम कर सकते हैं। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात, कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम चालू किया जा सकता है। आज यूट्यूब के कारण, ऑनलाइन होने के कारण लोगों को पता है, ऐसी हजारों स्टोरीज है जिन्होंने सच में घर से काम चालू किया, जिन्होंने सच में बहुत कम पैसे से काम चालू किया है और बहुत अच्छा उनका काम चला है। और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, करके देखो। सोचते मत रहो, प्लानिंग में मत रहो, करके देखो। तो ये पांचों पॉइंट्स मेरी एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको बताऊंगी। मैंने आईटी इंजीनियरिंग करा है और उसके बाद 5 से 6 साल एमएनसी में काम करा है। तो उस वक्त भी मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये मेरा एरिया नहीं है। तो मैं वो करते हुए भी सोचती थी कि मुझे कुछ और करना है। तो वो एक फेलियर रहा। दूसरे मतलब फेल, मतलब वो चीज़ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई एंड तक। दूसरा काम करा था जो मन में आता था, एक कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाना, डेकोरेटिव चीज़ें बनाना, कुछ ना कुछ पेंट करके या उसको कुछ डेकोरेटिव चीज़ों के बारे में करने का शौक था। तो उसमें छोटा सा ब्रांड से अंजलि क्रिएशंस करके मैंने करना चालू करा था, जो कि कुछ ही दिनों में मैंने किया। और मैं समझी कि मेरा हाथ, देखो मैं बता रही हूँ आपको कि क्यों फेल होने से नहीं डरना और करके क्यों देखना है। जैसे मैंने करना चालू किया, मैंने देखा कि मेरा हाथ उतनी देर काम नहीं कर पाता जितना मेरा दिमाग काम कर पाता है और जितना मैं बोलने से कर सकती हूँ। देखो, ये करके समझा। तब तक लगता था हाँ मुझे ऐसे एक छोटा सा अपना आर्ट गैलरी करना है। तो ये मैंने करके देखा तो मैं समझी। उसके बाद ई मंडी करके एक काम चालू किया था कि जब जहाँ फार्म से लेके वेजिटेबल्स, जो अच्छी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स घर तक पहुँचानी है लोगों के, वहाँ पे मैनेजमेंट और चीज़ों को अच्छा कर पा रही थी। पर ये हुआ कि वेजिटेबल्स, ये जो डोमेन है, जो फूड ये जो डोमेन है, उसका शुरू से ही कम नॉलेज रहा है। तो वहाँ पे भी ज़्यादा खुद को आगे तक देख नहीं पाई। पार्टनर्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने खुद को वहाँ से हटा लिया था। उसके बाद मेरे पापा के जो ऑफिस में कंप्लीटली अलग डोमेन, सिविल इंडस्ट्री, बिल्डिंग और लैंड, इससे रिलेटेड था। बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, चैलेंजेस थे। तो वहाँ से अप्रिसिएशन भी मिला था, स्टाफ से भी बहुत अच्छे से मेरा काम अच्छे से चल रहा था। पर फिर भी हमेशा मन में आता था कि यार नहीं, मेरा जो खुद का अंदर से था, दो चीज़ें बहुत अंदर से समझ में आती थी, आर्ट एंड
उसको क्या बोले, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन बिहेवियर, ये जो दोनों चीज़ें थी ना, वो हमेशा मेरे पैर अपनी तरफ खींचती थी, क्योंकि शुरू से यही चीज़ें करी थी। इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं खुद कुछ ना कुछ, पता नहीं, वही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी, इंटरेस्ट करती थी। तो फिर फाइनली, जो कि मैंने ऑलरेडी सेकेंड होम नाम से मेरा आर्ट एकेडमी चालू कर दिया था मैंने, पर फाइनली कुछ ये सारे 3 4 5 चीज़ें ट्राई आउट करने के बाद मैं यहाँ पे आई कि नहीं, मुझे यही है जो मैं एक्चुअल में कर सकती हूँ। और फिर वैसे मैं कर पाई। मैं एक बच्चों के लिए एक्टिविटी स्कूल चलाती हूँ, और एक ऐसा कुछ छोटा सा छोटी सी जगह क्रिएट करी है कि जहाँ पे लोगों को वो सेकेंड होम लगे। तो ये मेरी जर्नी है, ऐसी कुछ बहुत बड़ी भी नहीं है, ऐसे कुछ खुद के ऊपर जो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 5 पॉइंट हम लोग ध्यान में रखें तो हम लोग कुछ ना कुछ अपना चालू कर सकते हैं। और अगर मेरी जर्नी से, मेरे वीडियोस से आपको कुछ भी हेल्प हो रही है, आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।